Today we will learn about chapter 8 Wind, Storm and Cyclone, class 7th. Let's start this chapter, Wind, Storm and Cyclones. Yes, our chapter is Wind, Storm and Cyclones. As you know, in the previous class you have learned about the air. What is air? Moving air. Moving air is called wind. You already know composition of air in previous class. Now we come to the topic winds. What is wind? Wind, moving air is called wind. Firstly, we describe wind. Moving air is called wind. Moving air is called wind. As you know, when there are so many experiences about the winds, air. As you know, when we row in the boat, it is easier to row if there is wind coming from behind us. अगर एयर जो है हमारे पीछे से अगर हम जा रहे हैं मतलब बोट में बैठे हैं और हमारे पीछे से अगर हवा आ रही है, और जैसे हम व्हेन वी राइड अ साइकिल, और अगर हम साइकिल में भी जब जा रहे होते हैं, जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे होते हैं और हमारी हवा भी उसी अगर डायरेक्शन में होती है, तो वी कैन इजिली, देयर आर सो मेनी एक्सपीरियंस which tells us about the air adjust why this activities, we ride in the same, when we ride in the same direction where the air blows, तो सेम डायरेक्शन में जिस तरफ से हमारी एयर ब्लो कर रही होती है, एयर का फ्लो होता है, और हम भी अगर उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारी स्पीड जो क्या है सही रहती है, और हम फास्टली जो है अपना राइड कर सकते हैं, साइकिल पे जा सकते हैं. लेकिन अगर हमारी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं और हमारी एयर जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही होती है, तो हमारा चलना बहुत ही क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है. तो इट मीन्स व्हाई दिस ऑल दीज एक्सपीरियंस, व्हाट टेल्स अस अबाउट दिस एक्सपीरियंस. ये एक्सपीरियंस हमें क्या बताते हैं? ये एक्सपीरियंस हमें बताते हैं कि these experience tells us about the air exerts pressure. Air exerts pressure. Air जो है वो क्या करती है? Pressure exerts करती है, मतलब pressure लगाती है. There are so many other examples. When we suppose we take a bottle and we put the boiled water into the bottles, then or can, तो दे आर डिस्टॉर्टेड, वो क्या हो जाती है, बिल्कुल चिपक सी जाती है. लेकिन व्हेन वी pour बॉइल्ड वाटर, कोल्ड वाटर, अगर हम उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं तो फिर से वो क्या हो जाती है, सीधी हो जाती है. तो वाटर क्या होता है, उसका कंडेंस हो जाता है. और देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल्स व्हिच टेल्स अस अबाउट द एयर exerts प्रेशर. फर्स्टली एयर exerts प्रेशर. एयर exerts प्रेशर. एयर क्या करती है? प्रेशर को एक्सर्ट करती है, प्रेशर को लगाती है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट. फर्स्टली we know, we explained wind, moving air is called wind. Now air exerts pressure. There are so many examples which tells us about the air exerts pressure. Now come to the next. We want to describe increased wind speed is indeed accompanied by the air by a reduced air pressure. मीन्स अगर हमारी विंड की स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं, हवा बहुत तेज चलती है, तो उस एयर का प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. मीन्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है. इसीलिए देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स फॉर एयर रिड्यूसिंग प्रेशर ड्यू टू प्रेशर. जैसे अगर हम बैनर्स वगैरह लगाते हैं तो हम उसे स्ट्रिंग्स के साथ क्या करते हैं, टाई करते हैं, बांधते हैं. इसीलिए करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हवा चलती है, तो उसके बीच में हम क्या करते हैं, बैनर्स में छोटे छोटे छेद भी, होल भी करते हैं. तो इसीलिए करते हैं ताकि क्या हो, जब बहुत तेज हवा चले तो एयर का प्रेशर क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, जिससे वो क्या हो, उन बैनर्स को क्या हो, हैंगिंग बैनर्स वगैरह को क्या हो, कोई डैमेज, मतलब उसको कोई क्षति ना पहुंचे, कोई हानि ना पहुंचे, और वो एज इट इज क्या हो वहां पर लगे रहें. और व्हेन air moves from the region where the air pressure is
high to the region where the pressure is low. जो when the air moves from, मतलब एयर मूव कैसे करती है, एयर जो है वो उस रीजन से मूव करती है जहां पर एयर प्रेशर क्या होता है, वो कहां से, एयर प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, वहां से हाई प्रेशर से वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज लो, हाई से कहां पर करती है, जहां लो प्रेशर हो। एयर कैसे मूव करती है, जहां हाई प्रेशर हो, हाई से उस रीजन में जहां पर लो प्रेशर हो, मीन्स जहां पर हाई प्रेशर होता है, एयर का दबाव ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, वहां से लेकर वो कहां मूव करती है, लो प्रेशर की तरफ। अब एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, अब हम पढ़ेंगे एयर, नाउ वी डिस्कस एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग मीन्स अगर एयर को हम गर्म करते हैं, अगर हम एयर को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, मतलब गर्म बॉम्ब जब हो जाती है तो वो एक्सपैंड होती है, वो बहुत फैलती है। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, देयर सो मेनी एग्जांपल बट वन एग्जांपल इज देयर, सो हम डेली लाइफ में देखते हैं, एज यू नो स्मोक, स्मोक ऑलवेज राइजेस अप, स्मोक हमेशा ऊपर की तरफ, स्मोक मीन्स धुआं, वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, क्यों जाता है, इट इज द रीजन बिहाइंड इट कि एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, एयर जो है वो क्या करती है, हीट होने के बाद वो क्या होती है, एक्सपेंड होती है, ऊपर की तरफ फैलती है। सेम जैसे धुआं जो है, जब वो हवा क्या होती है, गर्म होती है, वार्म एयर राइजेस अप, हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, वो नीचे की तरफ नहीं आती है, वार्म एयर कहाँ जाती है, राइजेस अप, ऊपर की तरफ जाती है, और इसीलिए जो स्मोक है वो क्या करता है, धुआं जो है हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, uneven heating between the equator and poles, uneven heating on the land and water. Now the word monsoon, you already know the monsoon, the word monsoon is derived from the Arabic word मौसम which means season, जिसका मतलब क्या होता है, सीजन होता है। ये कहाँ से डिराइव किया गया है monsoon? The word monsoon is derived from the Arabic word. The monsoon winds carry water and it rains. देखो मानसून विंड्स क्या करती है, हम कहते हैं ना, हम सुनते हैं कि मानसून का अब सीजन है, मानसून आ गए हैं, तो इसका मतलब मानसून विंड्स क्या करती हैं, पानी को कैरी करती हैं अपने अंदर और फिर क्या करती हैं, वो बारिश करती हैं। क्लाउड्स ब्रिंग रेन्स एंड गिव अस हैप्पीनेस, फार्मर्स इन आवर कंट्री डिपेंड mainly on the rain for their harvest. There are many folk songs associated with clouds and so. देखो हमारे जो फार्मर्स हैं वो हमेशा किस पे डिपेंड करते हैं, अपनी बारिश के ऊपर। तो अगर मानसून विंड्स चलती हैं तो क्या होता है, वो क्लाउड्स वो कैरी करती है वाटर को और फिर बारिश आती है। तो देयर आर सो मेनी अदर सॉन्ग्स, फोक सॉन्ग्स अबाउट द रेन्स, तो बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं। Now we will discuss about the thunderstorms and cyclones. और thunderstorms और cyclones क्या होते हैं, देखो thunderstorm जब क्या होता है, the swift movement of the falling water droplets along with the rising air creating lightning and sound. Rising air creating lightning and sound, it is the event we call the thunderstorm. तो thunderstorms किसको कहते हैं, थंडरस्टॉर्म्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, थंडरस्टॉर्म्स को हम डिफाइन करते हैं द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर अलोंग विद राइजिंग एयर प्रोड्यूसिंग साउंड। जब साउंड भी होती है, मतलब बिजली भी चमकती है, लाइटनिंग होती है और बहुत भारी बारिश होती है, हैवी थंडरिंग, लाइटनिंग विद रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड थंडरस्टॉर्म्स। और बहुत तेज हवाएं चलती हैं, बारिश होती है, हमें बिजली की चमक सुनाई देती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, थंडरस्टॉर्म। उसको हम क्या कहते हैं, थंडरस्टॉर्म। नाउ वी विल डिस्कस थंडरस्टॉर्म। यस, थंडरस्टॉर्म थंडरस्टॉर्म्स क्या है, moving air, the swift movement of air with water, rising air producing sound, lightning, heavy rain and strong wind is called thunderstorm. The swift movement of falling water, मतलब पानी का गिरना, falling water पानी का गिरना, with the rising air producing
साउंड, और जिसकी क्या हवा की क्या होनी चाहिए, हमारी तेज तेज हवाओं की साउंड हमें सुनाई दे, आवाज सुनाई दे, एंड लाइटनिंग, और हमें बिजली की चमक सुनाई दे, हैवी रेन, और बहुत तेज क्या हो जाए, बारिश हो, स्ट्रॉन्ग विंड और तेज हवा चले, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, थंडर स्टॉर्म। उसको क्या कहते हैं, थंडर स्टॉर्म। नाउ थंडर स्टॉर्म से क्या होता है, देखो अब थंडर स्टॉर्म्स तो हमने पढ़ लिया क्या होता है। अब हमारे पास है साइक्लोन। हाउ अ थंडरस्टॉर्म्स बिकम्स अ साइक्लोन, हाउ अ थंडरस्टॉर्म्स, हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन। अब ये थंडरस्टॉर्म्स को हमें पता चल गया कि हमारा ये थंडरस्टॉर्म्स है। अब थंडरस्टॉर्म जो है, थंडरस्टॉर्म्स में हमने क्या पढ़ा है कि तेज स्ट्रॉन्ग विंड होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एयर, और क्या होना चाहिए, हैवी रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड, हैवी रेनफॉल, और क्या है हमारे पास, लाइटनिंग, साउंड होनी चाहिए, साउंड ऑफ एयर और लाइटनिंग, ये सब क्या है, थंडरस्टॉर्म। अब ये थंडरस्टॉर्म जो है साइक्लोन में कैसे बदलता है, देखो ध्यान से। साइक्लोन, द चेन ऑफ इवेंट्स एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर system with very high speed with winds revolving around it is this weather condition we call a cyclone, जिसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। अब हम देखते हैं साइक्लोन होता क्या है। ए साइक्लोन इज अ स्मॉल लो प्रेशर सिस्टम। साइक्लोन क्या होता है, एक स्मॉल लो प्रेशर, इसमें प्रेशर क्या होता है, कम होता है। वो एक ऐसा सिस्टम है विद वेरी हाई स्पीड्स विंड ब्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज, जो बहुत तेज हवा के कारण, जिसमें स्पीड क्या होती है हवा की, बहुत तेज होती है, लेकिन वो एंटी क्लॉक, मतलब क्लॉक ऐसे चलती है तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कहां पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहां पर जाती है उसकी, साउदर्न हेमिस्फीयर में। हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, एंटी क्लॉक तो हमारी कहां होती है उसकी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होती है वो कहां पे होती है, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। अ साइक्लोन इज अ स्मॉल लो प्रेशर सिस्टम, ऐसा सिस्टम होता है जिसमें लो प्रेशर सिस्टम, जिसको हम साइक्लोन कहते हैं, उसमें क्या होता है, स्पीड जो है हवा की क्या होती है, बहुत तेज होती है, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉक तो कहां पे होती है, हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और क्लॉकवाइज जो होती है वो किसमें होती है, हमारी क्लॉकवाइज किसमें होती है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर मोर पावरफुल देन द टेम्परेट साइक्लोन। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाले साइक्लोन्स होते हैं, वो ज्यादा पावरफुल होते हैं किससे, जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं। क्लियर टू ऑल, व्हाट आर द साइक्लोन्स। नाउ साइक्लोन्स, दिस इज अबाउट द साइक्लोन। साइक्लोन्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया, जब तेज हवा चलती है और प्रेशर कैसा, लो प्रेशर सिस्टम होता है, और उसका एंटी क्लॉकवाइज कहाँ होता है, नॉर्दर्न में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसकी कहाँ पे होती है, हमारी साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। द सेंटर ऑफ ए साइक्लोन इज ए कॉम एरिया, इट इज कॉल्ड, जो सेंटर होता है साइक्लोन का, वो एक ऐसा शांत सा एरिया होता है, और उस एरिया को क्या कहते हैं, इट इज द सेंटर ऑफ आई, उसको क्या कहा जाता है, कॉल्ड द आई ऑफ स्टॉर्म, उस तूफान का क्या कहा जाता है, आई, उसकी आंख कहा जाती है। अब ये जो साइक्लोन्स हैं, इट इज अ स्टॉर्म, यस, साइक्लोन्स एंड जो स्टॉर्म्स होते हैं हमारे पास, एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ, देखो ध्यान से बच्चों, इफ अ स्टॉर्म इज अकम्पनीड बाय लाइटनिंग, वी मस्ट, हमें कुछ प्रिकॉशंस भी लेनी पड़ती है, मतलब पहले से ही सावधानियां ले लेनी चाहिए हमें, जैसे डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड, हमें जब साइक्लोन्स या तूफान के बारे में पता चलता है तो हमें कभी भी आइसोलेटेड ट्री के, आइसोलेटेड का मतलब जो अकेला ट्री हो, पेड़ हो जहां पर अकेला, वहां पर हमें उसके नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए। इफ यू आर इन द फॉरेस्ट, टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री, अगर हम किसी जंगल में बाई चांस फंस सकते हैं तो हमें किसी छोटे पेड़ के नीचे क्या होना चाहिए, शेल्टर मतलब आश्रय लेना चाहिए। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, हमें अपने ग्राउंड में नहीं, मतलब लेट जाना चाहिए, नहीं लेटना चाहिए। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद एन मेटेलिक एंड, जिसका ऐसी अम्ब्रेला नहीं लेनी चाहिए जिसका एंड क्या होना चाहिए, मेटेलिक, हमें ऐसा नहीं लेना चाहिए। डू नॉट सिट नियर अ विंडो, हमें कभी भी किसी विंडो के पास नहीं बैठना चाहिए। ओपन गैरेजेस वगैरह में, स्टोरेज शेड्स वगैरह में, या मेटल शेड्स, ये सब हमारे लिए क्या होते हैं, उस समय सेफ प्लेस नहीं होती हैं। अ कार ऑन द बस और
इज अ सेफ प्लेस टू टेक द शेल्टर। इस समय हमें जो कार वगैरह के या बस के जो प्लेस होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, सेफ प्लेस होते हैं। इफ वी आर इन वाटर, गेट आउट एंड गेट इनसाइड अ बिल्डिंग। अगर हम कभी स्विमिंग करने के लिए पानी में गए हुए हैं और बाई चांस ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो हमें उसी समय क्या करना चाहिए, बाहर आ जाना चाहिए और हमें अपने घरों में, अपनी बिल्डिंग्स में चला जाना चाहिए। नाउ अगेन देखो ध्यान से, लिसन। अब कुछ ऐसे एक्शंस हैं ऑन द, अब ये देखो जब साइक्लोन्स आते हैं तो हमारी बहुत बहुत क्या होते हैं, डैमेजेस हो जाते हैं, कई हाउसेस और लाइव्स, ये सब क्या हो जाते हैं, नुकसान, एनिमल्स, लाइव्स ऑफ एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, देयर आर सो मेनी डिस्ट्रक्शन ऑलवेज, डिजास्टर्स, ये फ्लड्स, ये सब इसका रीजन बनते हैं। तो हमें एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, हम लोगों का उसमें क्या रोल है, we should not ignore the warning issued by the meteorological department थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर। वी शुड नॉट, अगर हमारे को पहले से वार्निंग मिली जाती है कि स्टॉर्म्स आने वाले हैं या साइक्लोन्स आने वाले, तो हमें टीवी वगैरह के किसी भी एड को, किसी भी मतलब वार्निंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, न्यूज़पेपर में अगर कुछ ऐसा आ जाता है तो हमें तब भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा टू द सेफर प्लेस। हमें पहले से ही क्या कर लेना चाहिए, चाहे अगर हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं या हम लोग कहीं बाहर हैं तो हमें पहले अपने लिए खाने के लिए भी गुड्स वगैरह, कई सब चीजों का हमें क्या कर लेना चाहिए, पहले से ही स्टोरेज कर लेनी चाहिए और अपने एनिमल्स को या हमें अपने आप को भी किसी सेफर प्लेस जहां सेफ्टी वाला हो वहां पे चले जाना चाहिए। अवॉइड ड्राइविंग ऑन द रोड थ्रू द स्टैंडिंग वाटर ऑन द फ्लड्स मे हैव डैमेज द रोड्स। अवॉइडिंग ड्राइविंग ऑन द, हमें रोड्स पर क्या है, अवॉइड करना चाहिए कि हम ना ड्राइविंग कर लिए जाएं किसी भी तरह से। और कीप रेडी द फोन नंबर ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विस, जैसे पुलिस, फायर ब्रिगेड या किसी भी तरह से मेडिकल सेंटर्स के जितने भी फोन नंबर होते हैं वो हमें पहले से ही अपने पास क्या कर लेने चाहिए, रेडी कर लेने चाहिए। सम अदर प्रिकॉशंस इफ यू आर स्टेइंग इन द साइक्लोन हिट एरिया, अगर बाय चांस हम किसी साइक्लोन हिट एरिया, मतलब जहां साइक्लोन आना है, अगर हम बाय चांस वहां पर खड़े हैं तब हमें क्या करना चाहिए, Do not drink water that could be contaminated. Always store drinking water for emergencies. हमें ये नहीं है कि हम वहाँ उस एरिया में खड़े हैं तो हमें वहाँ पे जो पानी मिल रहा है हम उस पानी को कंटामिनेटेड पानी मतलब खराब हो जाता है तो हमें उसे नहीं पीना चाहिए, गंदे पानी को नहीं पीना चाहिए। Do not touch wet switches and fallen power lines, और जितने भी हमारे क्या वेट स्विचेस मतलब जो गीले हो चुके हैं स्विच, उनको कभी भी टच नहीं करना चाहिए और ना ही पावर लाइंस को। डू नॉट गो जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, हमें ऐसा नहीं है कि हम हाँ साइक्लोन आने वाला है, बारिश होने वाली है, तेज हवाएं चल रही है और हम अपने फन के लिए, अपने मजाक के लिए हम आउटसाइड जाए, बाहर निकले, ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। डू नॉट प्रेशर द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स, और ऐसा भी नहीं कि हमें अपने बचाव से हमें मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर में हमें प्रेशराइज ऐसा कर लेना चाहिए और हो जाना चाहिए कि अपनी डिमांड्स को पूरा करना है। नहीं भाई, हम जैसे हमें पता है कि साइक्लोन आने वाला है या तूफान है, हम ऐसे एरिया में खड़े हैं तो हम सोचे नहीं हमारी आज डिमांड पूरी होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट, नो, इट इज नॉट राइट वे। कॉपरेट एंड हेल्प यूर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, और इस समय हमें हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको क्या करना चाहिए, जो भी हमारे नेबर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, हमें कॉपरेट करना चाहिए। एडवांस टेक्नोलॉजी हैज द हेल्प, अब देखो कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जो हमें पहले से ही बता देती हैं, हमें कुछ दिन पहले से 24 आवर्स पहले हमें पता चल जाता है कि 24 आवर्स पहले हमें ये एडवांस में पता चल जाता है कि साइक्लोन वार्निंग मीन्स साइक्लोन अपीयर होने वाले हैं। थैंक्स टू सैटेलाइट्स एंड रेडार्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, उनके लिए हमें पहले से क्या कर लेना चाहिए, उन्हें हमें क्या करना चाहिए, थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि वो हमें एडवांस में ही पहले बता देते हैं कि वो वार्निंग इश्यू कर देते हैं 24 आवर्स पहले। द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी हाफ एन आवर व्हेन अ साइक्लोन इज नियर द कोस्ट, बिल्कुल जब साइक्लोन जो है कोस्ट के बिल्कुल क्या होता है, नियर होता है, तो हमारे को पहले से ही पता चल जाता है क्योंकि हमारे पास वार्निंग आ जाती है इसकी। सेवरल नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर, जितना भी साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर होता है, विनाश होता है, उसके बारे में ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है सारी मॉनिटर करती है, सबको इनके सबके बारे में पता है। नाउ कम टू द मेन, जो मेन पॉइंट है, आप ये कैसे कैसे होता है इसको देखो ध्यान से। यस, वी आर डिस्कसिंग, कंक्लूडिंग
दिस चैप्टर। देखो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द टू रीजन्स। सबसे पहले देखो क्या होता है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। क्या होता है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द टू रीजन्स, बिटवीन द टू रीजन्स। देखो दो रीजन्स मतलब दो क्षेत्रों के बीच में टेम्परेचर का क्या होता है डिफरेंस होता है। सेकेंड, इससे क्या होता है हमारे पास टेबल में सेट्स कन्वेक्शन इन एयर, सेट्स कन्वेक्शन इन एयर। एयर में क्या होता है कन्वेक्शन होता है सेट। उसके बाद नेक्स्ट देखो इससे क्या होता है व्हेन एयर राइजेस क्रिएटिंग ए लो प्रेशर एरिया। वार्म एयर, जब वार्म एयर राइजेस, वार्म एयर क्या करती है राइज करती है, तो क्या होता है क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया, क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया। इसके बाद हमारे पास क्या आता है देखो वार्म एयर राइजेस। ध्यान से देखो कूल एयर कन्वर्जेस टू द लो प्रेशर एरिया। कूल एयर क्या करती है, कूल एयर कन्वर्जेस, cool air converges to the low pressure area, the low pressure area। next देखो yes listen difference of two temperature between the two regions। ये डिफरेंस जो होता है टेम्परेचर का दो रीजन्स के बीच में क्या करता है सेट करता है कन्वेक्शन इन एयर। और इससे क्या पता चलता है हमारे पास वार्म एयर जो क्या करती है राइज करती है, कहां पर राइज करती है जो क्रिएटिंग है लो प्रेशर वाले एरिया में। कूल एयर क्या करती है कन्वर्स करती है, कहां पर कन्वर्स करती है, कहां पर कन्वर्स करती है लो प्रेशर एरिया में। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो इससे क्या होता है, नेक्स्ट देखो इसके बाद हमारे पास है वार्म एयर राइजेस कूल्ड एंड वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म। इससे क्या होता है वार्म एयर राइजेस, हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है। वार्म एयर क्या करती है राइज करती है ऊपर, और कूल एयर एंड कूल्स, और ऊपर जाने के बाद क्या हो जाती है वो ठंडी हो जाती है। एंड द वाटर वेपर क्या करते हैं, द वाटर वेपर, जो वाटर वेपर होते हैं वो क्या करते हैं वाटर वेपर कंडेंसेस, वो इकट्ठे हो जाते हैं टू फॉर्म क्लाउड्स, और उनसे क्या बन जाता है फिर क्लाउड बन जाता है। अब इसके बाद देखो क्लाउड्स बने जब एयर गर्म एयर ऊपर जाती है और फिर वो बहुत एज हायर हायर गोज अप, देन इट कूल्स, तो और कूल्स होने के बाद वो वाटर वेपर जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होने के बाद हमें क्या लगता है वो जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती है वो भी क्या फॉर्मेशन करती हैं, वो क्लाउड्स को फॉर्म करती हैं, उनका क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। फिर क्लाउड फॉर्मेशन से हमारे पास क्या होता है देखो ध्यान से, इसके बाद क्लाउड फॉर्मेशन द बिगर वाटर, जो सबसे बड़ी बिगर वाटर ड्रॉप्स, द बिगर वाटर ड्रॉप्स इन द क्लाउड, जो हमारे क्लाउड्स होते हैं उसमें जो सबसे बड़ी बिगर वाटर ड्रॉप्स होती हैं फॉल टू द ग्राउंड, वो कहां पर गिरती हैं फॉल टू द ग्राउंड, ग्राउंड में गिरती हैं एज रेन, बारिश के रूप में वो क्या आती हैं नीचे आती हैं। हेल एंड स्टोन्स, हेल एंड स्नो, हेल और स्नो, या तो फिर वो बारिश के रूप में आती है या फिर ओलो या ओले हो गए या हेल स्टोन्स हो गए या फिर बर्फ के रूप में वो क्या करते हैं नीचे आते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स, जो फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स and rising air move vigorously to produce thunderstorm। इससे क्या बनता है हमारा थंडरस्टॉर्म प्रोड्यूस होता है। देखो ध्यान से फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स एंड राइजिंग एयर मूव विगरसली टू प्रोड्यूस,
जो पानी गिरता है, बड़ी बड़ी बूंदें गिरती हैं और एयर जो राइज करती है और मूव करती है, उससे क्या बन जाता है, थंडरस्टॉर्म अपीयर होते हैं। इसके बाद थंडरस्टॉर्म अपीयर होने के बाद क्या होता है, देखो इससे क्या होता है, थंडरस्टॉर्म के बाद आपके पास अंडर सर्टेन एक्सप्लेनेशन वेदर कंडीशन, अंडर सर्टेन weather condition storms में डेवलप इनटू storms, जो ये तूफान होते हैं, में डेवलप इनटू साइक्लोन्स, और ये किसमें आ जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं साइक्लोन्स में। वेदर कंडीशंस के कारण ये किसमें डेवलप हो जाती है, साइक्लोन्स में। नाउ वी विल डिस्कस, इट इज द लेसन winds, storms and cyclones. We discussed about the winds, storms and cyclones. What are storms, what are winds, what are cyclones. All these are the complete conclusion of this chapter. Conclusion of this chapter कि किससे क्या होता है. Yes, this is your chapter 8 completed.